Hello students, Jai Swaminarayan. Welcome to BAP Swaminarayan Vidya Mandir. Today we are going to learn Standard 3 and English Grammar. Chapter number 9 is The Elephant and the Pots. Okay, उसकी स्टोरी सुनते हैं आज. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई होप सो कि आप सभी को मजा आए. चलिए स्टार्ट करते हैं. Once there lived a potter named Velan in a village called Pulieru. मतलब एक गांव में कौन रहता था? पोटर मतलब मटके वाला. उसका नाम क्या था? वेलान. Pulieru. He was making arrangement for his son's wedding. He planned to have a grand procession. मतलब वो अपने लड़के की शादी के लिए क्या कर रहा था? अरेंजमेंट्स कर रहा था. प्लान टू हैव ग्रैंड प्रोसेशन. प्रोसेशन मीन्स व्हाट? कि शादी में जो बारात होती है ना, राइट? तो उसके पीछे सब लोग चलते हैं और आगे बारातें चलते हैं, उसके लिए. On the night of the wedding, he wished to take his son and the bride on elephant's back around the village in a procession. मतलब वो सोच रहा था कि शादी में मैं दूल्हा और दुल्हन को हाथी पे बैठा के पूरे गांव में घुमाऊंगा. There was a money lender who lived in the village. His name was Manikchand. वहाँ जो मनी लैंडर रहता था उसका नाम क्या था? मानिकचंद. मनी लैंडर मीन्स मतलब क्या कहते हैं मनी लैंडर को? एक कहते हैं ना शेठ, बड़ा शेठ, राइट? जमींदार. His name was Manikchand. He had an elephant. Veland went to him and said, "Sir, may I borrow your elephant for my son's wedding procession?" मतलब वो उसके पास जाता है और मानिकचंद को कहता है, मानिकचंद के पास एक हाथी होता है, तो वो मानिकचंद से कहता है कि सर मैं आपका हाथी लेके जा सकता हूँ आज के मेरे प्रोग्राम में, मेरे लड़के की शादी है तो उसके लिए. मनी लैंडर एग्रीड टू लैंड हिम हिज एलिफेंट ऑन द डे ऑफ द वेडिंग. मतलब मनी लैंडर है वो मान जाता है मानिकचंद की नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेके जा सकते हो. द ब्राइड एंड द bridegroom went riding on the elephant. All the guests walked behind slowly. मतलब तैयारी हो जाती है, ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों एलिफेंट के ऊपर एलिफेंट के ऊपर क्या करते हैं? तो बैठ जाते हैं और पूरे गांव में घूम लेते हैं. फिर म्यूजिक बज रहा है, सब लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, राइट? व्हाट अ ग्रैंड प्रोसीजन इट वाज. हाउ हैप्पी एवरीवन वाज. मतलब क्या प्रोसीजन है, मतलब क्या बारात है, सब लोग हैप्पी भी होते हैं बहुत सारे. आगे क्या होता है? रश. हाँ, after the procession, when Velan was taking the elephant back to Manikchand house, the elephant suddenly fell down and died. मतलब क्या हो जाता है कि प्रोग्राम के बाद जब वेलान मानिकचंद के पास उसका एलिफेंट लेके जा रहा होता है तो बीच में हाथी गिर जाता है और उसकी डेड हो जाती है, वो मर जाता है. वेलान वॉज शॉक एंड वेरी सैड. मतलब वेलान शॉक हो जाता है और वो दुखी हो जाता है कि अरे भगवान ये क्या हो गया. ही रश टू मानिकचंद एंड रिपोर्टेड दिस. मतलब वो मानिकचंद के पास जाता है और उसको रिपोर्ट करता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपका हाथी तो मर गया. सर आई एम वेरी सॉरी, योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ अ सडन. आई विल गिव यू द प्राइस ऑफ द एलिफेंट और आई विल गेट योर अनदर एलिफेंट. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मतलब कि विलन कहता है कि सर सॉरी फॉर दैट कि आपका एलिफेंट मर गया, तो मैं आपको उसकी बजाय पैसे दे देता हूँ या तो फिर मैं आपको नया एलिफेंट ला के देता हूँ. मानिकचंद वॉज वेरी सैड. मतलब मानिकचंद बहुत दुखी हो जाता है. बट ही डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम वेलान. मतलब वो एग्री नहीं करता कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए. He wanted only his own elephant and not any other. मतलब मानिकचंद कहता है कि मुझे मेरा ही एलिफेंट चाहिए, मुझे कोई दूसरा भी एलिफेंट नहीं चाहिए. वेलान बैग हिम आउट. मानिकचंद वॉज सब स्टबन. मतलब वेलान रिक्वेस्ट करता है कि सर मान जाइए, बट मानिकचंद मानता ही नहीं है. मानिकचंद कहता है गिव मी बैक माई एलिफेंट और आई विल टेक यू टू कोर्ट. मतलब मुझे एलिफेंट मेरा वापस दो वरना मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा. मानिकचंद कंप्लेन टू द जज देन दैट वेलान डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट. मतलब मानिकचंद कोर्ट में चला जाता है और कह देता है जज को कि मानिक वेलान ने मेरा एलिफेंट मुझे वापस नहीं दिया है. वेलान एक्सप्लेन टू द जज योर हॉनर इट इज ट्रू. मतलब वो कहता है कि योर हॉनर ये तो ट्रू बात है. आई बोरोड हिज एलिफेंट एंड टुक इट द प्रोसीजन. मतलब मैं उसका हाथी मेरे फंक्शन लड़के की शादी के लिए लेके गया था. बट इट डाइड सडनली. मतलब वो अचानक से मर गया. आई डिड नॉट किल इट. मतलब मैंने उसको मारा नहीं है. आई एम वेरी सॉरी. मतलब मुझे माफ कर दीजिए. आई एम रेडी टू पे द प्राइस. प्लीज योर ऑनर मेक हिम एग्री टू दिस. मतलब वो कहता है कि मैं उसे पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, आप उसे मना लीजिए कि मैं वो पैसे ले ले. आगे देखते हैं क्या होता है.
द जज सेड टू मानिकचंद, जज मानिकचंद को कहता है योर एलिफेंट डाइड सडनली, मतलब तुम्हारा हाथी किसी ने मारा नहीं, वो अचानक से मर गया। यू मस्ट एक्सेप्ट मनी और अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस, मतलब या तो तुम पैसे ले लो या तो फिर कया नया एलिफेंट ले लो उसके पास से। बट मानिकचंद वुड नॉट लिसन टू द जज, मतलब मानिकचंद मानता ही नहीं, नहीं मुझे तो मेरा एलिफेंट ही चाहिए। He said, Your Honor, he borrowed the elephant from me. He must return only that elephant. The judge asked them to come the next morning. मतलब वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे जो मेरा एलिफेंट वो लेके गया था वही वापस चाहिए मुझे। Then he called Velan and said, Don't come to court in the morning. मतलब जज कहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग को हम मिलते हैं। तो कोर्ट जज उसे बुला के कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कल मॉर्निंग में मत आना। स्टे इन योर हाउस, आप आपके घर पे रहना। कीप योर पॉट्स नियर द डोर, और आपके घर पे यहाँ आप क्या रखना, पॉट्स मतलब मटके। एंड क्लोज इट, मतलब उसे बंद कर देना पॉट से। आई विल आस्क मानिकचंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू, मतलब जज ने कहा कि मैं मानिकचंद को भेजूंगा कि जाओ तुम लोग वेलान को बुला के लाओ। ही विल ओपन द डोर इन हरी एंड ऑल द पॉट्स विल ब्रोकन, मतलब क्या होगा कि जैसे ही वो दरवाजा खुलेगा और तुमने जो दरवाजे के पास पॉट्स रखे वो धड़ाम से गिर के क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। देन शाउट एंड कॉल द नेबर्स, मतलब क्या करना तुम बाद में, तुम चिल्लाना और नेबर्स मतलब पड़ोसी को बुला लेना। टेल देम योर पॉट्स वेर ब्रोकन बाय मानिकचंद, ही विल ऑफर यू मनी फॉर द पॉट्स, डोंट एक्सेप्ट इट, कम एंड रिपोर्ट इट टू मी। मतलब जज कहता है कि तुम फिर उसके पास से तुम्हें बोलेगा चलो मैं पैसे दे देता हूँ, तो तुम मानना मत, तुम क्या करना, डायरेक्टली मेरे पास आ जाना जज के पास और मुझे कह देना कि सर ये देखो इसने मेरे पॉट्स तोड़ दिए। वेलान डिड एज द जज टोल्ड हिम, मतलब वेलान ने वैसे ही किया जैसे जज ने कहा। मानिकचंद ब्रोक वेलान पॉट्स व्हाइल एंटरिंग द हाउस, मतलब जैसे ही मानिकचंद नेक्स्ट मॉर्निंग जाता है तो वो सारे पॉट्स क्या कर देता है, तोड़ देता है। एंटरिंग द हाउस वेलान हाउल्ड, ओ माय पॉट्स, माय प्रीशियस पॉट्स, माय forefathers pots all broken by them this man, मतलब वेलान जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि इसने तो मेरे पॉट्स तोड़ दिए, इतने महंगे पॉट्स तोड़ दिए, अब मेरे बहुत पुराने जो मेरे डैड ने मुझे दिए थे वो भी तोड़ दिए। मानिकचंद सेड आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय यू न्यू पॉट्स, मतलब वैसे ही कहता है मानिकचंद कि चलो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ या तो फिर तुम्हारे लिए नए पॉट्स लाता हूँ। बट वेलान सेड नो नो आई वॉन्ट ओनली माई पॉट्स, मतलब वेलान कहता है नहीं मुझे सिर्फ मेरे ही पॉट्स चाहिए, दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, कम आई विल टेक यू टू कोर्ट, मतलब फिर वेलान भी वैसे ही करता है कि नहीं वो तो मेरी फैमिली प्रॉपर्टी थी, अब मैं भी तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगा। क्या होता है, द जज लिस्टेड टू वेलान्स केस, मतलब जज सुनता है। ही टर्न टू मानिकचंद एंड सेड व्हाट डू यू से नाउ, यू मस्ट रिटर्न द सेम पॉट्स टू वेलान। मानिकचंद रियलाइज हिज मिस्टेक, मतलब मानिकचंद को समझ में आ जाता है कि मैंने जैसे किया था वैसे ही वेलान भी मेरे साथ कर रहा है और उसे अपनी गलती माननी पड़ती है। द जज सेज इफ यू रिटर्न द सेम पॉट्स टू वेलन ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू, मतलब अगर तुम सेम पॉट्स उसे दोगे तो तभी वो तुम्हें तुम्हारे एलिफेंट्स वापस देगा, सेम एलिफेंट वापस देगा। दिस वॉज इम्पॉसिबल पुअर मानिकचंद टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग, मतलब मानिकचंद बेचारा कुछ भी नहीं मिला और फिर वो चला गया। ही लॉस्ट हिज मनी बिकॉज ऑफ हिज सिली स्टबर्नेंस, मतलब पागलपंती की वजह से उसे पैसे भी नहीं मिले और हाथी भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमें सभी जगह अपना क्या लगाना चाहिए, दिमाग, माइंड यूज करना चाहिए, ठीक है। आई होप सभी को मजा आया इस स्टोरी में। ओके, जय स्वामी।